श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। शिव भक्त भगवत वेद मंथन गाथा के दूसरे मंथन में कहने वाले हैं शिव भक्त भगवत ने लिखा वेद मंथन गाथा ग्रंथ, उसी ग्रंथ में का दूसरा मंथन यहाँ इस वीडियो में कहने वाला है। सभी को राम राम। नाम स्मरण कर लो जनानो, हरि का ही भजन कर लो। कृत योग से ही चल आया है, सबसे सुलभ यही मार्ग होता है। उठते बैठते काम करते ही ऋग्वेद के विष्णु सूक्त में नाम स्मरण का प्रमाण मिलता है। नाम स्मरण को तुम मत भूलो, कर्म योग तप आदि मार्ग होते हैं। यज्ञ और ध्यान से ही श्रेष्ठ नाम होता है। नाम स्मरण अत्यंत सुलभ होता है। प्रयाण काल में हम स्नान किए बिना प्रयाण जो करते हैं, तभी भी हम इस नाम स्मरण को कर सकते। प्रयाण काल में हम स्नान किए बिना, कुछ अड़चन के कारण सत्संग में जाए बिना हरि के नाम को मन में स्मरण किया करो। भक्त भगवत कहे नाम की महिमा महान है। वैदिक ऋषि से आज के संतों तक चल आया है। ज्ञानेश्वर तुकाराम सब संतों ने ही यही बताया है। अपने भारत देश के सभी संतों ने भी नाम स्मरण का ही महिमा बताया गया है। अभी इस दूसरे नंबर मंथन का विवरण अब आज इस वीडियो में मैं कहने जा रहा हूँ। विवरण ऐसा है। इस मंथन गाथा के दूसरे मंथन में भक्त भगवत संत ज्ञानेश्वर महाराज रचित ज्ञानेश्वर हरिपाठ इस शास्त्र का विचार इसी मंथन के विवरण के साथ गाथा में लिखा है। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज को माऊली मानने वाले जो वारकरी संप्रदाय अखिल भारत में जो होते हैं, उनके नित्य उपासन में श्री ज्ञानेश्वर हरिपाठ शास्त्र को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। बहुत बड़ा स्थान दिया गया। ब्राह्मणों को संध्या का जो महत्व होता है, वैसा ही इस महाराष्ट्र वारकरी संप्रदाय में, महाराष्ट्र राज्य में वैष्णव वारकरी भक्तों को श्री ज्ञानेश्वर हरिपाठ शास्त्र के बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्र को, इस हरिपाठ शास्त्र को बहुत बड़ा महत्व है। हर एक वारकरी भक्त हरिपाठ रोज पढ़ता, ऐसी अपेक्षा वैष्णव वारकरी भक्तों में रहते हैं। इसी कारण संत ज्ञानेश्वर लिखित जो ज्ञानेश्वर हरिपाठ है, उसी शास्त्र आज भारत छोड़कर सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में हजारों स्त्री पुरुषों को पाठांतर होकर है, कायम के स्थान होकर रहा है। आज के वातावरण के अनुसार जगत के इस कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ यज्ञादि कर्मे योग तप
ध्यान धारणा इत्यादि सब साधनों से नाम स्मरण, नाम का स्मरण करने का जो साधन होता है वो अत्यंत सुलभ और श्रेष्ठ होता है। केवल आज ही नहीं, ये नाम स्मरण कृतयुग यानी सत्ययुग, कृतयुग को सत्ययुग भी कहा गया है। उस काल से नाम स्मरण धर्म परंपरा चालू है। इसी का प्रमाण ऋग्वेद में भी लिखा गया है। ऋग्वेद में विष्णु सूक्ता में नाम घोष, नाम स्मरण करने का मंत्र है। अस्या जनन्तु नाम छिद्द विविक्तनम। भगवान विष्णु के सबको वंदनीय, सर्वव्यापक रहने वाले और कहने वाले विष्णु ये नाम पुरुषार्थ की प्राप्ति करके देने वाले है। ऐसे जन के उनका सर्वत्र सर्वकाल उद्घोष करो। भगवान हरि के नाम स्मरण का उद्घोष करो। इस कलयुग में नाम स्मरण ही बहुत बड़ा पुण्य फल देने वाला कार्य होता है। श्री मच्छंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाषा में नाम स्मरण आदि भक्ति मार्ग वैदिक प्राचीन होने का शब्द कहा है। कली संतरणोपनिषद में नारद ने ब्रह्मदेव को कलयुग के दोष सब निकालने का उपाय पूछा था। नारद ने ब्रह्मदेव को कलयुग के दोष सब निकालने का उपयोग पूछा। तब ब्रह्मा ने नारद को हरे राम इस मंत्र का जप करने को कहा। ऐसा विवरण है। इसके सिवा और ऐसा कहा कि इति षोडशकम नाम कलिकल्म सनासनम। मुझे भी संस्कृत उतना नहीं आता है, मैं यहाँ श्लोक लिखा है उसे पढ़ रहा हूँ। इसी षोडशकम नामन्मं कलिकल्म सनासनम नात परम रूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इस मंत्र में से 16 नामों का जप कली के दोषों को जैसे कि दोष ना ही वैसा करने वाला है हरे राम मंत्र होता है। सब वेदों में इससे दूसरा श्रेष्ठ उपाय कहाँ भी नहीं मिलेगा नाम स्मरण के बिना। कौन से ही वैदिक कर्म पूर्ण होने के लिए भगवान नाम स्मरण का ही उच्चारण करना पड़ता है। इसी विषय पर प्रमाण है वो श्लोक यस्या स्मृत्याच नमोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णता यति सद्यो वंदे तमच्युतम। यहाँ संस्कृत में है, इसका अर्थ है जिसके स्मरण और नामोच्चारण किया है तप यज्ञ क्रिया इत्यादि
सर्व धार्मिक कार्यों से उचित नहीं होने से वो कार्य तत्काल संपूर्ण होता है। इसी अच्युत को मैं वंदन करता हूँ। ऐसे शिव भक्त भगवत ने यहाँ वर्णन किया है इस विवरण में। इस कलयुग के काल में, आज के वर्तमान में, समर्थ रामदास स्वामी जी गुरु भी कहते हैं कि कर्म यथासंग होने कैसे कठिन होता है, इसी विशेष पर कहते हैं। अभी यहाँ उदाहरण है, कर्म करने में कष्ट अनेक और उतने ही, कर्म करने में कष्ट अनेक और उतने करने के बाद ही वो शास्त्र युक्त होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उस कारण उसके पुण्य ही हमारे हिस्से में पड़ता नहीं और नाम स्मरण बदल वो कहते हैं उसका गारंटी के साथ पाप मुक्त होता, इसकी गारंटी नहीं। इसलिए नाम स्मरण के बदले वो अभी यह कहते हैं। मराठी में श्लोक आया है, न वेंच कदा ग्रंथची अर्थ काही, मुखे नाम उच्चारिता कष्ट नहीं, महाघोर संसार सत्र जिनावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। ऐसे मराठी में कहा है। मुख से नाम उच्चारण करने को कष्ट लगता नहीं। रामदास जी ऐसे कहते हैं, मुख से नाम उच्चारण करने को कष्ट लगता नहीं, अपने पदर का कुछ खर्च भी होता नहीं और इतने कम श्रमा में जन्म मरण रूप शत्रु को भी जीत सकते हैं। इसके नाम स्मरण में उतनी शक्ति होती है। जन्म मरण रूप शत्रु को भी जीत सकती है, इतना शक्ति होती है। उसी कारण प्रभात काल में राम नाम का उच्चारण करना चाहिए, नाम का ही चिंतन करना चाहिए। उसके साथ नियमित कर्म करना चाहिए। हम इस मानव जीवन में जो कार्य करने का उसी कार्य को हम करना है, जो नहीं करने का उसी को कदापि नहीं करना है। ये प्रथम मंथन में भी प्रथम वीडियो में कहा गया है। ऐसे ही नाम का महिमा वैदिक ऋषि मुनि से ही चल आया है। आज के वर्तमान के संतों तक सब जनों ने एक मुख से गाया है। ज्ञानेशो भगवान विष्णु के अवतार धारण करने वाले श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय घोष करते हुए शिव भक्त भगवत इस विवरण में कहते हैं, वर्तमानिक काल की परिस्थिति देखकर सब मानवों के उद्धार होने के कारण नाम श्रमण ये एक रूप सुलभ व श्रेष्ठ, किसी को भी कभी भी आचरण करने को आने वाला धर्म, ये मार्ग बहुत सुलभ है। ज्ञानेश्वर हरिपाठ शास्त्र से कहा,
इस हरिपाठ में कहा गया है, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या कहा है? संत ज्ञानेश्वर के सिवाय ये धर्म ज्ञानेश्वर मावली के श्री सदगुरु, उनके सदगुरु श्री निवृत्तिनाथ महाराज ने जो भी ज्ञानेश्वर को कहा है, उन ज्ञानेश्वर संत ने शास्त्रों में लिखा है। अपने को कहा है वैसा शब्द आया है। जैसा ही उनके गुरु ने ज्ञानेश्वर को कहा है, वैसे वो शब्द हरिपाठ में ज्ञानेश्वर मावली ने लिखा है। भगवान के नाम स्मरण का महत्व आदि स्मृति पुराण के आधार से हर एक अभंग यानी मंथन में कहा गया है। हरिपाठ के अंत के अभंग मंथन में ही संत ज्ञानेश्वर मावली कहते हैं, हरिपाठ के भाषा में ऐसा कहा है, मराठी में, असावे स्वस्थ चित्त एकाग्री मन, उल्लासे करुण स्मरण जीवी, अंतकाळी तैसा संकटाचे वेळी, हरितया संभाळी सर्व काळ। अपने इस ज्ञानेश्वर हरिपाठ के इस मंथन में कहा गया है, अपने चित्त को स्वस्थ रख के आनंद से मन को एकाग्र करके भगवान के नाम के स्मरण करने से श्री हरि उसी को हर एक संकट में ही खुद संभाल करते हैं। हरि स्वयं आकर संभाल करते हैं, अंत काल में ही संभाल करते हैं। अर्थात स्वतः के स्मरण उसी को देख कर उसी का उद्धार स्वयं हरि आकर करते हैं। इस नाम स्मरण करने की इस कलयुग में इतनी गारंटी है। भगवान श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज रचित हरिपाठ अभंग मंथन को आज ही ताल, चिपली, वीणा, मुर्दुंग के स्वर के गजर में वैष्णव वारकरी भक्तजन गायन करते हैं। सप्त सुर के साथ गायन करते हैं इस हरिपाठ के अभंग को। अभंग यानी भजन यानी मंथन। महीने के हर एकादशी को सामुदायिक भजन किया करते हैं वारकरी संप्रदाय। महाराष्ट्र में ते बहुत महत्व है भजन। पंद्रह दिन की वारी करने वाले पंढरपुर की वारी करते हैं। पंढरपुर के आसपास के लोग पैदल वारी करते हैं। आषाढ़ मास की एकादशी और कार्तिक मास की एकादशी को पंढरपुर क्षेत्र में वैष्णव वारकरी भक्तों का बहुत बड़ा मेला लगता है। ये पंढरपुर महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में सोलापुर जिले में आता है। अपने देह भान, जो भी सुनने वाले भी होते हैं, अपने देह भान को भूलकर और ऐकने वाले, उस भजन को सुनने वाले भी उसमें तल्लीन हो जाते हैं। ऐसे हरिपाठ की महिमा श्री मावली के कृपा से हुई विवरण ऐसा उनके ही शरण में करता हूँ। इस विवरण में श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज लिखित हरिपाठ
ग्रंथ से लिया गया है। संत ज्ञानेश्वर हरिपाठ ज्ञानेश्वरी श्रीमद् भगवद गीता से विवरण है। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ भी मराठी भाषा में लिखा है। उसमें मराठी भाषा में संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का सारांश आता है। अगर से किसी को भगवद गीता का श्लोक संस्कृत में नहीं समझता तो मराठी वाले कोई भी ज्ञानेश्वरी को स्पष्ट पढ़ सकते हैं। विश्व वेद मंथन गाथा में यहाँ दूसरे मंथन का विवरण हो रहा है। सिर्फ इस कलयुग में सब जप तप यज्ञ यदि सबके सबसे श्रेष्ठ नाम श्रवण और नाम स्मरण ध्यान मार्ग से भी नाम श्रवण श्रेष्ठ भी और नियामत कर्म का मार्ग ही बहुत श्रेष्ठ है। नाम स्मरण और नियमित कर्म इस दुनिया में इस मानव जीवन में ना नियमित कर्म किए बिना जो भी चलते हैं वो इस आध्यात्मिक जीवन के गिनती में कदापि नहीं आ सकते। यहाँ पर मैं इस दूसरे मंथन का विवरण समाप्त कर रहा हूँ। हरे कृष्ण कृष्ण